2 जुलाई 1995 दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट था और रात को इस रेस्टोरेंट में से बहुत तेज आग की लपटें उठने लगती हैं। सड़क किनारे एक सब्जी वाली सो रही थी जिसका नाम था अनारो। अनारो आती है और वो देखती है कि रेस्टोरेंट में से आग निकल रही है। वो तेज से चिल्लाने लगती है और उसी वक्त एक पुलिस कांस्टेबल रात में पहरा दे रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने जब अनारो की आवाज सुनी वो अनारो के पास दौड़े दौड़े आते हैं और अनारो बताती है देखिए सर रेस्टोरेंट में आग लगी है। और जब पुलिस कांस्टेबल अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक तंदूर में से आग की लपटें निकल रही हैं। और जब इस रेस्टोरेंट की आग की लपटों का सच सामने आया तो पूरे देश के होश उड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तंदूर कांड की जो हुआ था 2 जुलाई 1995 को। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। सुशील शर्मा जो एक यूथ कांग्रेस नेता थे, ये और इनकी पत्नी नैना साहनी ये दोनों दिल्ली में रहते थे। दोनों की लव मैरिज हुई थी। दोनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों हंसी खुशी रहते थे। लेकिन जो शक होता है ना, ये शक एक ना एक दिन बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। सुशील शर्मा को अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगा। वो कहीं भी जाती तो उसको शक होने लगा, वो किसी से बात करती तो उसको शक होने लगा। सुशील शर्मा चाहता था कि उसकी पत्नी खाली उसी के साथ रहे, उसकी आंखों के सामने रहे। एक दिन नैना साहनी फोन पे बात कर रही थी तो सुशील शर्मा को लगा कि वो अपने प्रेमी से बात कर रही है। दोनों में झगड़ा हुआ। सुशील शर्मा अंदर ही अंदर घुट रहा था और एक दिन इसने एक खतरनाक कदम उठा लिया। अब हम जानते हैं इसने कैसे इस तंदूर कांड को अंजाम दिया। दिन था 2 जुलाई 1995। जगह थी गोल मार्केट नई दिल्ली। सरकारी फ्लैट नंबर 8/2A से 8:30 बजे के करीब गोलियां चलने की आवाजें आती है। पड़ोसियों को लगा ये पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ये थी गोलियों की आवाज। कुछ समय बीतता है। एक आदमी पॉलिथीन घसीटते हुए फ्लैट के बाहर आता है। बाहर खड़ी थी उसकी कार। ये आदमी पॉलिथीन को अपनी डिक्की में रखता है और डिक्की बंद कर कार में बैठता है। कार को तेजी से भगाता है। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि इस पॉलिथीन में एक लाश है। अब रात के बज रहे थे 9:30। जगह थी ITO पुल। ये कार इस पुल में रुकती है। ट्रैफिक भी बहुत कम था। ये आदमी कार से उतरता है और अगल बगल देखता है, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही थी और ये आदमी वहीं पे रुका रहता है और वेट करता है कि जब भीड़ कम हो जाएगी तो मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। अब ये पुल के चक्कर काटता है और देखता है कि पानी बहुत गहरा है और ये सोचता है कि जैसे ही भीड़ कम होगी इस लाश को मैं इसी पुल में फेंक दूंगा। लेकिन भीड़ कमी नहीं हो रही थी। ये डर रहा था कि अगर किसी ने मुझे देख लिया ये काम करते हुए तो मेरी पोल खुल जाएगी। अब वो हार मान जाता है। ये आदमी कार में बैठता है और अपनी कार लेके आगे बढ़ जाता है। और ये आदमी जानते हो कौन था? ये आदमी था सुशील शर्मा जो अपनी पत्नी की लाश लेके पूरे शहर में घूम रहा था। ये अपनी कार लेके पहुंचता है इसके अपने रेस्टोरेंट पे जिसका नाम था बगिया रेस्टोरेंट। और अब रात के बज रहे थे 10:30 और ये देखता है कि लोग अभी भी इसके रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये अपने मैनेजर केशव से कहता है कि पूरा रेस्टोरेंट खाली करवाओ और केशव सुशील शर्मा के कहने पे पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा देता है। जैसे ही लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकलते हैं पूरे रेस्टोरेंट की बत्ती बुझ जाती है और रेस्टोरेंट में तंदूर जल रहा था। सुशील शर्मा ने केशव से कह के रेस्टोरेंट के सारे कर्मचारियों को भी अपने घर भेज दिया था। अब सुशील शर्मा और केशव कार में से पॉलिथीन निकालते हैं। पॉलिथीन के अंदर थी लाश। केशव सुशील शर्मा से पूछता है कि सर ये किसकी लाश है? सुशील शर्मा बहाना बना देता है और वो ये नहीं बताता है केशव को कि ये लाश उसकी पत्नी नैना साहनी की है। सुशील शर्मा और केशव ने लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश की, लेकिन तंदूर था छोटा, लाश थी बड़ी। लाश तंदूर में नहीं जल रही थी। तो सुशील शर्मा ने केशव से बोला कि चक्कू लाओ। दोनों ने मिलके लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और तंदूर में जलाने लगे, लेकिन आग तंदूर में से निकल नहीं रही थी। सुशील शर्मा ने केशव से बोला कि जाके मक्खन लेके आओ। केशव मक्खन लेके आता है और तंदूर में मक्खन डालता है। आग की लौ तेज हो जाती है और लाश बहुत तेजी से जलने लगती है और आग की लपटें रेस्टोरेंट के बाहर तक जा रही थी। अब रोड किनारे एक सब्जी बेचने वाली सो रही थी जिसका नाम था अनारो। अनारो ये आग देखती है और वो तेज तेज चिल्लाने लगती है और अनारो की आवाज सुन के पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नजीर आते हैं। अब्दुल नजीर रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ते हैं और वो जब अंदर जाके देखते हैं तो देखते हैं कि ये आग की लपटें तंदूर में से आ रही हैं और वहीं पे खड़े हुए हैं सुशील शर्मा और केशव। और यहीं से सुशील शर्मा का सच सबके सामने आने वाला था। अब ये खबर फैल चुकी थी कि तंदूर में एक लाश जलाई जा रही थी और सुशील शर्मा उस तंदूर के पास खड़े हुए थे। कांग्रेस के एक यूथ नेता थे मतलूब करीम। वो सामने आकर सच का खुलासा कर देते हैं। उन्होंने बताया कि तंदूर में जो लाश जलाई जा रही थी वो थी नैना साहनी की और नैना साहनी पत्नी थी सुशील शर्मा की। उन्होंने ये भी बताया कि ये कत्ल सुशील शर्मा ने किया है। फिर पुलिस सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और 7 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई।
फिर इस फैसले को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। फिर ये फैसला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसके बाद 2015 में सुशील शर्मा को पैरोल पे रिहा किया गया था और 2018 में सुशील शर्मा को अच्छे बर्ताव की वजह से इसको जेल से रिहा कर दिया गया था। अभी ये जेल से बाहर है और इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था 2 जुलाई 1995 को। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।